माताएं बहनें इस चीज से दूर रहे, मैं इसको गंदी गंदी गालियां दूंगा। तो इसने गंदी गंदी गालियां मतलब किसी के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात करना, ये सब बातें करके ऐसे ऐसे इसने मुझे बोला कि मेरे बारे में बोला कि ये तो पुलिस वालों के साथ सेक्स करती है ताकि इसको बुला के यानी मुझे बुला के ये लोग पीट दें। इसने बोला कि मैं यानी कि मेरा सीआईए वालों के साथ, सीआईए के पुलिस ऑफिसर्स के साथ नाजायज संबंध है। सर मेरा नाम कोमल चौधरी है और मैं इंग्लैंड से स्पेशली इसी चीज के लिए आई हूँ। मामला सर ये है कि लाखू बुआना गाँव का एक लड़का है जिसकी मैं फोटो दिखा देती हूँ। ये फोटो है और इसने मेरे ऊपर कुछ दिन, मैं एक बजरंग दल के लोग हैं तो उनकी कोई आईडी वगैरह सस्पेंड हो जाती है दिसंबर के महीने में, दक्ष चौधरी, तो उनकी आईडी मैंने मतलब रिकवर की थी। तो जैसे सस्पेंड होगी मैंने रिकवर की और लास्ट मंथ मैं इंडिया आई हुई थी, तो मैंने ये बात पॉडकास्ट में अपनी बोली थी कि इनकी आईडी मैंने रिकवर की है। तो उसके बाद बजरंग दल के कुछ सदस्य मेरे पीछे पड़ जाते हैं, वो मुझे धमकी भी देते कि इन वीडियोज़ को हटवाओ। तो मैंने बोला कि नहीं ये वीडियोस नहीं हटेंगी। तो उसके बाद उन्हीं के एक सदस्य ने, मोनी कालीरमन जिसका नाम है, उसने इस व्यक्ति को, जिसकी मैंने अभी फोटो दिखाई आपको, इस व्यक्ति को मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलने को बोला कि आप इसके ऊपर वीडियो डाल दो। तो इसने मेरे ऊपर वीडियो डाली कि तेरे को ऐसा करवा दूंगा, यूके से निकलवा दूंगा, तुझे कोठों पे भी जगह नहीं मिलेगी, ऐसी ऐसी इसने मेरे बारे में बातें बोली। तो उस टाइम मैंने इसको पलट कर जवाब दिया, गाली का जवाब मैंने गाली के तौर पर दिया। बकायदा मेरे पास ये प्रूफ भी है, इसी का वॉइस नोट है जिसमें इसने ये बोला हुआ है कि मोनी कालीरमन ने ही इसको ये सब करने को बोला था। तो उसके बाद मैंने इसको जवाब दिया तो फिर इसने मेरे से माफ़ी मांगी कि बहन मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, मुझे माफ़ करो, मैं आपकी वीडियो हटा देता हूँ, आप भी मेरी हटा दो। तो मैंने इसको ये बोला जैसे तूने गालियां दी ऐसे तू माफ़ी मांग के मेरे से वीडियो में माफ़ी मांग ले, मैं तेरी वीडियो हटा दूंगी। लेकिन क्योंकि मेरा दुख वहाँ था जब मुझे पता चला कि बजरंग दल वालों ने इससे वीडियो डलवाई है। उसके बाद मेरा सोशल मीडिया था, मेरे 1-2 लाख फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, प्लस मैं नास्तिक हूँ। तो मैंने जो भी वीडियोस वगैरह बनाई हैं, धर्म पे भी मेरी वीडियो रही है, देश के विकास पे भी मेरी वीडियोस रही हैं। लेकिन जब भी मैंने वीडियोस बनाई है अपने फंडामेंटल जो मेरे राइट्स है 25 और 19(1)(a) उनको ध्यान में रख के ही बनाई है। शब्दों की मर्यादा में, शब्दों की मर्यादा में, क्योंकि देखो धर्म पे मैंने वीडियो बनाई है, ये मैं एग्री करती हूँ, लेकिन मैंने कभी धर्म को गलत नहीं बोला, मैंने कोई धर्म को उल्टा नहीं बोला, गाली नहीं दी। तो उस चीज पे मेरे ऊपर केस नहीं हो सकता। कुछ और रोस्टर्स होते हैं जो रोस्ट करते हैं कि जिसने हमारे धर्म को गलत बोला, लेकिन उनको ये चीजें नहीं पता होती कि तुम इनको गलत बोल रहे हो, तो अगले ने कानून के दायरे में रह के वीडियो बनाई है। तो इसने उनके कहने पे मेरे ऊपर वीडियो बनाई थी, तो मैंने अपने अकाउंट्स बंद कर दिए थे क्योंकि मैं एक ब्लड कैंसर पेशेंट रही हूँ, मेरे को पैनिक अटैक्स आते थे, मैं हॉस्पिटल में लंदन रहती हूँ, मैं एडमिट थी। तो उसके बाद इसने वीडियोस डाली, मैं यहाँ तो नहीं करूँगी उसको पब्लिक नहीं करूँगी वीडियोस, उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आज भी वो पड़ी हैं। तो ये वीडियोस आप में से लोगों ने देखी भी होंगी। वीडियो सारी ये रही है, उसने मेरे ऊपर लांछन लगाए क्योंकि जैसे मैं मॉडल रही हूँ हरियाणा में, मैं सॉन्ग्स वगैरह सब शूट करके गई हूँ। तो उसने मेरे ऊपर लांछन लगाया कि मेरे पास इसकी पोर्न वीडियोस हैं, इसने जिसके साथ सेक्स किया, इसने मेरठ वाले लड़के के साथ सेक्स किया, मेरे पास सारी वीडियोस है। तो वो सारी वीडियोस एज लाइक एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो है ही नहीं, तो वो कहाँ से लेके आएंगे वो वीडियोस। मेरी ऐसी कोई वीडियो, मैं दावा कर रही हूँ मेरी ऐसी कोई वीडियो ही नहीं है। मैंने फिर भी उस लड़के को कोई जवाब नहीं दिया। फिर झूठ बोला जी उसने। फिर उसके बाद उसने ये दावा किया कि इसका मेरठ वाले लड़के के साथ अफेयर है और उसके साथ इसकी वीडियो मेरे पास पड़े है प्रूफ। तो मैंने छोड़ा, जाने दो, जबकि मेरठ वाला जो लड़का जिसकी वो बात कर रहा है वो मेरा भाई है, उसका भी नंबर उसने पब्लिक कर दिया। फिर वो दूसरी वीडियो में फिर वो डालता है एक फोटो किसी की मॉर्फ करके, किसी की न्यूड फोटो साइड में लगा के उसको ब्लर करके मॉर्फ करके वो मेरी वीडियो अपलोड करता है। तो ये भी मतलब IT एक्ट में आता है हमारा, क्योंकि वो फोटो मेरी नहीं और वो दुनिया को दिखा रहा है कि ये फोटो मेरी और मुझे गालियां दी जा रही हैं। तो उसके बाद मेरे सर से पानी लग गया। मैंने उसको बोला कि चलो ठीक है मैं इंडिया आ जाती हूँ, मिलके बात कर लेते, मैं सीधी पुलिस कंप्लेंट दे देती हूँ। तो उसके बाद उसने ये धर्म की आड़ लेनी शुरू कर दी कि तुम तो धर्म के खिलाफ वीडियो बनाते। तो उस पर भी मैंने एक्सप्लेनेशन दी कि मैंने अपने कानूनी फंडामेंटल राइट्स को देख के सारी वीडियोस मैंने अपनी बनाई। अगर कोई वीडियो मेरी गलत है तो भाई आज भी मेरे सोशल मीडिया पे सारी वीडियोस पड़ी है, कोई भी इंसान को अगर वो गलत लगती है तो उठा के मेरी कंप्लेंट दे सकता है। फिर इसका कहना है कि इसने लोगों को गालियां दी है मैंने। तो भाई जो मुझे अगर कोई गलत बोलेगा, मुझे गालियां देगा, मुझे कोई रंडी XYZ कुछ भी बोलेगा तो मैं पलट के जवाब दूंगी। और वो कोई गाली नहीं, वो कोई क्राइम नहीं है, कुछ नहीं, डिफेंस टू रिप्लाई है, मैंने किया। और अगर उसमें भी किसी को मैंने कुछ गलत बोला तो अगला बंदा मेरे खिलाफ कंप्लेंट करेगा, ये नहीं कर सकता। फिर मुझे पता था ये लास्ट टू लास्ट SC एक्ट मेरे पे लगाएगा, जो कि ये धानक समाज से। मैंने इसको कुछ गलत नहीं बोला, ये धानक समाज से आता, मैंने इसको जस्ट धानक बोला था, वो भी इसके मुंह पे नहीं बोला था। तो अब ये लगा रहा है कि SC ST एक्ट, तो SC ST एक्ट में भी ये इसका उल्टा पड़ेगा क्योंकि इसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने इसको ऐसा कुछ बोला है।
फिर जब पहले इसने मेरे ना तो इसने ये साबित किया कि मेरी कोई वीडियोज है इसके पास, ना इसने कुछ साबित किया कि मैंने किसी के साथ सेक्स किया पहले। फिर मैंने जब बोला कि मैं इंडिया के पुलिस कंप्लेंट करूंगी तेरे खिलाफ, तो इसने मतलब SHO इस राणा का भी इसको पुलिस स्टेशन से फोन गया, इसको बुलाया भी था, तो इसने वो वीडियोज पहले हटा दी थी। तो अब इसने एक वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले, मतलब मेरे बारे में इतना ज्यादा घटिया बोल के कि माताएं बहनें इस चीज से दूर रहे, मैं इसको गंदी गंदी गालियां दूंगा। तो इसने गंदी गंदी गालियां, मतलब किसी के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात करना, ये सब बातें करके ऐसे ऐसे इसने मुझे बोला कि मेरे बारे में बोला कि ये तो पुलिस वालों के साथ सेक्स करती है, ताकि इसको बुला के यानी मुझे बुला के ये लोग पीट दें। इसने बोला कि मैं यानी कि मेरा CIA वालों के साथ, CIA के पुलिस ऑफिसर्स के साथ नाजायज संबंध है, जिसमें मेरा अच्छा बैकग्राउंड है, मेरा पैसे वाली हूँ मैंने CIA वालों को 50-60 हजार दे के उसको पिटवाने की बात कही है, जबकि ये चीज का भी उसके पास कोई प्रूफ नहीं। मेरे पास सारे प्रूफ है, सारी चीजें हैं जो कि आज इस पेन ड्राइव में मैं लेके आई हूँ। इस पेन ड्राइव में आप क्या क्या लेके इस पेन ड्राइव में उसकी जो जो वीडियोस है वो हैं, जो जो उसने मुझे मैसेज करके धमकियां दी है वो चीजें हैं, और जैसे उसके जो वॉइस नोट्स वगैरह वो सारी चीजें इसमें है मेरे पास। किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रही हैं आप? मैं देखो, अब कुछ लोगों का कहना है कि मैं सिर्फ पैसे के लिए आई हूँ यहाँ पे, या कोई मुद्दा खड़ा होगा तो बेसिकली मतलब लड़कियों के मुद्दे में ये होता है कि मतलब पैसा लेके लड़कियां समझौता कर लेती हैं। सो लाइक मैं यहाँ नहीं रहती, मैं लंदन में रहती हूँ, तो मेरा बैकग्राउंड अच्छा है। मैं कल ही रात में 1.5 लाख रुपए की टिकट करा के आई, और उस बंदे का बैकग्राउंड एकदम नील जीरो है। तो पैसे की डिमांड मैं रखती नहीं, ना मैं समझौता करूंगी, ना मैं कोई सेटलमेंट करूंगी। मैं करती हूँ कि जितने इस पे एक्ट लग रहे हैं, कम से कम 6 से 7 इस पे एक्ट लग रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि पुलिस निष्पक्ष होकर उस पर कार्रवाई करे। और इसने जैसे मुझे खालिस्तानी का टैग दिया कि खालिस्तानी है ये, तो खालिस्तान से इस पे फंड आता है। सो ये मेरे को एंटी नेशनल होने का टैग कर रहा है। तो मेरा ऐसा कोई सीन नहीं, ना मैंने किसी से कोई फंड लिया, ना मेरा कुछ है। और हो भी, देखो सारी चीजें आप दूर करके ये देखो, ना तो मेरी कोई वीडियोस है, कुछ भी नहीं है। और अगर है भी तो दैट इज माई पर्सनल लाइफ, ये इसको कोई हक नहीं बनता उस चीजों पे उंगली उठाने का। अगर है तो लड़के आज के टाइम में ऐसे हैं कि अगर किसी के पास किसी की कोई पोर्न वीडियोस हो, न्यूड वीडियोस हो, वो वेट नहीं करते, वो उसको वायरल कर देते हैं। अगर इसके पास कुछ ऐसा होता तो जिस हिसाब से ये गालियां दे रहे तो ये उसको वायरल करता। तो कल मैं सीधा मेरी फ्लाइट लैंड होते ही मैं महिला थाने में आई थी। प्रॉपर जैसे पहले मैंने SP ये साइबर जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हमारे हो गए पानीपत, उनको कंप्लेंट की। मुझे वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो मैंने करनाल में की, करनाल से रिस्पांस नहीं मिला, तो फिर मैंने DGP सर को अपना मैटर रेफर किया था, उनके रीडर को मेरा रेफर किया था मैटर मैंने, अजय सिंघाल सर को। तो उनकी टीम मेरे से कोऑर्डिनेट करती है। उनकी टीम से कोऑर्डिनेट करने के बाद मुझे एक वो मेरा जो मैटर है वो यहाँ करनाल साइबर में रेफर करते हैं। तो कल मेरे को महिला थाने में, मतलब मैं आई थी खुद से, पहले मैं कोर्ट गई थी, अपने लॉयर से नोटिस वगैरह मैंने उसका निकलवाया, एप्लीकेशन रेडी करवाई है। तो उसके बाद मैं महिला थाना में आई, मैंने महिला थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई। बाकायदा मैंने शिकायत होल्ड पे की थी क्योंकि उनको प्रूफ चाहिए था, तो मैं पेन ड्राइव प्रूफ आज मैं लेके आई हूँ। तो कल उसको यहाँ से फ़ोन किया गया था, हमारी जो SI मैडम है उन्होंने फ़ोन किया था, भावना जी ने, कि तुम थाने आओ। तो उन्होंने बोला कि मैं जयपुर हूँ। तो मैडम ने बोला कि जी लोकेशन दे दो मुझे। वो कह रहा है मैं अपनी पर्सनल लोकेशन, पर्सनल चीज़ें नहीं दे सकता। तो मैडम ने उनको ये बोला कि ज़्यादा तेज़ मत बन, तू किसी की पर्सनल चीज़ें डाले जा रहा, तो अपनी लोकेशन क्यों नहीं दे सकता, मैं तेरी लोकेशन निकलवाऊँ क्या। तो उसके बाद उसने बोला कि जी मैं कल आऊँगा, यानी कि आज बुलाया गया है उसको। आई डोंट थिंक सो कि वो आएगा, ना मुझे लगता है कि वो आने वाला है, क्योंकि उसके अब वो लास्ट में बोल रहा है कि आज उसने एक वीडियो डाली है कल की 18 तारीख को सारे बंदे करनाल में पेश हुए, क्योंकि पता नहीं कोमल चौधरी आएगी। उसको तो ये था कि वो नहीं आएगी, बट मैं कल भी आई थी, मैं आज भी आई हूँ, और अगर मेरे को 18 तारीख को बुलाएगा तो मैं 18 तारीख को भी आऊंगी। 18 तारीख को ऐसा क्या है कि सारे वो सर मुझे नहीं पता, क्योंकि देखो कल मैं अब वो जातियों को वो कर रहा है। हाँ, कल मैं खुद आई थी पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट रखने के लिए, आज भी मैं खुद आई हूँ अपने प्रूफ्स रखने के लिए, और उसको कल भी बुलाया गया था, वो कल नहीं आया, उसको आज भी बुलाया गया। आई डोंट थिंक सो कि वो आज भी आएगा। इंडिया कार्रवाई के लिए आए हैं? हाँ जी, सिर्फ मैं इसी चीज के लिए आई हूँ क्योंकि ये मेरे सर पे से पानी जा चुका था। मैं उसको कोई गालियां नहीं दी, मैंने उसको कोई रिप्लाई में सिर्फ 2 वीडियो डाली है कि मैं 2 दिन में इंडिया आ रही हूँ, अगर तेरे में हिम्मत हो तो मेरे को कन्फ्रंट करके दिखा देना। तो आज उसको बुलाया गया, मुझे नहीं लगता, मैं 100% श्योर हूँ कि वो आएगा। अब उसने एक वीडियो डाली है कि जी रोड समाज, जाट समाज और ब्राह्मण समाज आके मेरा साथ दे। जब वो वीडियो डाल रहा था, मेरे को गलत बोल रहा था, क्या उसने समाज से पूछ के वीडियो डाली थी? क्या जाट समाज आगे आया था वीडियो डालने के लिए, रोड समाज आगे आया था, या ब्राह्मण समाज आ गया था जो उनके कहने पर उसने वीडियो डाली थी? तो आज किस हक से वो समाज बोल रहा है? और भाई मैं समाज को ये बोलना चाहूंगी, अगर इसके साथ आओगे तो अपने घर की तरफ देख के आना, क्योंकि इसको सजा मिलनी तय है, क्योंकि जिस तरीके की इसने वीडियो डाली हुई है सोशल मीडिया पे, आप सब लोगों ने देखा है, तो इसको सजा मिलनी तय है। और उसके बाद जो होगा, सबके घर में बहन बेटियां सबके घर में। पीछे मेरे करण मोहड़ी के साथ हुआ था, उसने भी ऐसे ही मेरी फोटोज एडिट की थी, और वो ऑस्ट्रिया में रहता था। तो
तो मैंने एज लाइक एक हफ्ता बैठ के पूरा शांत दिमाग से सोचा कि कोई ना कोई आएगा आगे, मैं भी तो समाज की बेटी हूँ, मेरे लिए कोई आगे नहीं आया। जब मेरी इतनी गंदी गंदी फोटोज बन रही है, मेरे माँ बाप को टारगेट किया जा रहा है, मेरे भाइयों की फोटोज डाली जा रही है, तो मैं क्या करूंगी? मैं सीधा सोशल मीडिया पे मैं भी लाइव हो जाऊंगी, मैं भी गालियां ही दूंगी। अच्छा कोमल, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आपको टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सर पता है, एक तो जब मेरा करण मोहड़ी वाला मैटर चल रहा था तो मैं उस टाइम पे बहुत वायरल हुई थी, क्योंकि वो इंसान ऑस्ट्रिया में रहता था और मैंने ऑस्ट्रिया में जाके उस पर मेरी न्यूड फोटोज के उसमें बेस पे केस किया था, उस पर मैंने केस कोर्ट में जीता भी था वो। तो उस चीज की वजह से मैं लाइमलाइट में आ गई थी। तो उसके बाद से मेरा जो कंटेंट रहता था वो डिबेट एंड डिस्कशन का रहता था, जैसे कि ये दिखाना कि हमारा देश पीछे क्यों है, हमारे देश में चल क्या रहा है, बेटियों का हाल क्या है, देश क्या कर रहा है, बीजेपी क्या कर रही है, कोई क्या कर रहा है। मतलब जैसे रेप केसेस होते थे, इन पे मैं बोलती थी, आंकड़े उठा के बात करती थी, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा आजकल आप देख रहे होंगे हिंदू मुसलमान हो रहे हैं। अगर आज मैं होती और मेरे साथ यही चीज कोई मुस्लिम का लड़का कर देता ना, तो उस चीज को जिहादी का नाम दे देते, हिंदू मुस्लिम का धर्म बना के। यहाँ ना बहुत सारे हिंदू और बजरंग दल वाले खड़े मिलते, लेकिन ये चीज एक हिंदू धर्म के ही लड़के ने की है। हिंदू तो आप भी हो। हिंदू मैं भी हूँ, बट मैं नास्तिक हूँ। मेरे लिए सारे धर्म बराबर है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, माँ बाप से बड़े कोई भगवान नहीं, मेरा मानना ये है। मेरे लिए SC ST मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सब मेरे लिए एक है। मैंने कभी किसी में कोई भेदभाव नहीं किया। इवन दो मैंने SC ST समाज यानी कि एक बार चमार जाति के लिए भी मैंने फेवर में वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, और उन्होंने भी वीडियो मेरे सपोर्ट में कल डाली है कि बहुजन समाज जो है वो कोमल बहन के साथ है और हम इसके साथ खड़े हैं।